Hello everyone, this is Shivani Sinha and I am here today for your quick fix question solving or problem solving of data structure. As we know, पॉलिटेक्निक के एग्जामिनेशंस कल से स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 8th February 2022. So this I think this will definitely help you in your exam. Okay, so there are some basic questions, and I am just going through all of these terms which is important for your exam. Okay, so let's get started. Okay, so the first thing is data structure. You may get a question that what do you mean by data structure or explain data structure, right? So आप क्या लिखोगे वहाँ पर? एक data structure is a term or it is a representation of the data or the information. Okay, data or the information. तो data structure क्या है? एक representation है किसका? डेटा का, एक information का, कि वो किस तरह से डेटा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. Look, there are many datas we have and some datas we are going to use for multiplications, for arithmetic logical operations. Okay, so, and there are some data which helps us to store a particular file, to store any particular keywords. ओके सो बहुत सारे इंफॉर्मेशंस हमारे पास, बहुत सारे डेटा कलेक्शंस होते हैं जो कि अलग अलग जगह पे हमें वर्क करते हैं, हमारे यूज़ के लिए होते हैं. जैसे मैथमेटिक्स में हम कुछ डेटा यूज़ करेंगे, उनमें असाइनमेंट ऑपरेटर्स वगैरह यूज़ करते हैं. ओके, कुछ डेटा को हम फाइल में स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं. तो वी हैव मेनी टाइप्स ऑफ डेटा इन आवर कंप्यूटर. ओके, तो हम अपने सिस्टम में बहुत सारे इंफॉर्मेशन को, बहुत सारे डेटा को इंक्लूड करते हैं. बट देयर आर वेरी कन्फ्यूजन्स. ओके, कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जा रहा है हमारे पास. यूजर्स गेट वेरी कन्फ्यूज फॉर रिकॉग्नाइजिंग बट देयर आर पर्टिकुलर डेटा विच इज़ नीडेड. तो जो यूज़र है वो कंफ्यूज हो जाता है किसी भी पर्टिकुलर डेटा को ढूंढने के लिए. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप बुक शेड्स है, ओके, एक रैक है जिसपे बहुत सारी किताबें रखी हैं एंड बहुत सारी किताबें रखी हैं विथ डिफरेंट स्टैंडर्ड्स. मतलब सेकंड स्टैंडर्ड, फर्स्ट स्टैंडर्ड, हर एक स्टैंडर्ड के अलग अलग बुक्स हैं, बट वो सारी मिक्सड अप है. बट है डेटा इन्फॉर्मेशन, वहाँ पर डेटा है, हमारे पास कलेक्शन है डेटा का, बट वो सब क्या है? मिक्सड अप है. ओके, सो if I am the user and I have to collect the particular book of biology of class 2nd, of class 12th, of course, second में तो साइंस ही रहता है, राइट? तो हमें कितना टाइम लग जाएगा उसे ढूंढने के लिए? हमें सारे बुक्स निकालने होंगे एंड फिर वन बाय वन वी हैव टू सर्च दैट बायोलॉजी बुक ऑफ स्टैंडर्ड 12th, राइट? सो 1 to 12th के जितने बुक्स हैं, अगर हम उसे अलग अलग वेरीफाई करके, 1 का जितने भी बुक है फर्स्ट स्टैंडर्ड के वो एक साथ रखे, सेकंड स्टैंडर्ड के दूसरे जगह रखे, इस तरह से अगर हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, तो फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा वो पर्टिकुलर बुक को ढूंढना, राइट? सो दिस is the thing, this is the whole story why we are studying this data structure. What is the meaning of data structure? Okay, so for organizing a data and store in a computer memory so that these data can be used efficiently later. Understand? So here it is also written, data may be arranged in many different ways such as logical or mathematical model for a particular organization of data is termed as data structure. Okay, data जो है काफ़ी अलग अलग तरीके से भी हम arrange कर सकते हैं, like logical, mathematical models type and
अलग अलग टाइप का, जिस तरह से हमें उसे डिज़ाइन करके उसे स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, विच विल बी हेल्पफुल फॉर आवर सेल्फ to identify that particular data as whatever the data we need. Clear? तो ये क्लियर हो गया। अब दो फैक्टर्स हैं यहाँ पर दो फैक्टर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट, इट मस्ट बी लोडेड इनफ इन स्ट्रक्चर टू रिफ्लेक्ट द एक्चुअल रिलेशनशिप ऑफ द डेटा with the real world object, and secondly, the information should be simple enough so that anyone can efficiently process the data each time it is necessary. Okay, तो हमें पता चल गया कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है। एंड व्हेन द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन डेटा स्ट्रक्चर, देन यू शुड राइट द कैटेगरी ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। आपको डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी भी उस आंसर में इंक्लूड करनी है। ओके, वेदर इट इज आस्क्ड और नॉट। इफ द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि एक्सप्लेन डेटा स्ट्रक्चर, देन ऑल्सो यू हैव टू राइट दिस। एक तो आपका क्वेश्चन थोड़ा, आपका आंसर थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा पेज भी आपका फिलअप होगा, और जो एग्जामिनर है उसे भी लगेगा कि हाँ, इस बच्चे ने को नॉलेज है इसके बारे में। ओके, बिकॉज डेटा स्ट्रक्चर का सिर्फ डेफिनेशन इज नॉट complete. You have to write the category of data structure and then explain it in a few lines, not many more. आप अगर ये 10 मार्क्स या 15 मार्क्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप 3-4 लाइन भी इसके बारे में लिख के इसका इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं, दैट इज़ इनफ। So categories, there are two types of data structure in which we divide our data structure in two major parts, that is linear data structure and non-linear data structure. All right, और ज़्यादा डीप में मैं नहीं जा रही बिकॉज आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं जस्ट क्विक रिवीजन करवा रही हूँ। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमारा एरे, क्यू, स्टैक, लिंक लिस्ट आ जाता है, एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ग्राफ, ट्री, टेबल कंटेंट्स, ये सब आ जाता है। ओके, अब ट्री, ग्राफ, एरे, अगर इसका क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, देन यू हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स दैट लाइक एरे, क्यू, स्टैक, लिंक लिस्ट। ओके, एंड इफ you have time, okay, then you can also explain array, queue, stack, linked list. 2 lines is enough. Okay, and यही चीज़ आप ट्री, ग्राफ इसमें भी कर सकते हैं। Now there may the second question will be asked like what is array in data structure, explain its types. ओके, तो आप एरे को डिफाइन कीजिए। लाइक एरे इज अ कंटेनर विच कैन होल्ड अ फिक्स नंबर ऑफ आइटम्स एंड दीज आइटम्स शुड बी ऑफ सेम टाइप। ओके, क्या होगा, एरे क्या करता है, किसी भी वैल्यू फिक्स नंबर को होल्ड करने में यूज़ करते हैं, बट कंडीशन अप्लाइड है। कंडीशन क्या है कि ईच एंड एवरी आइटम्स शुड बी ऑफ द सेम टाइप, एक ही टाइप का अलग भी आइटम्स होंगे। ओके, नाउ एरे के आप जब डेफिनेशन लिख देते हो, देन यू हैव टू राइट एलिमेंट एंड इंडेक्स, एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस फिगर, दैट इज एलिमेंट, इंडेक्स, एलिमेंट कौन से हैं, इंडेक्स कौन से हैं, साइज क्या होता है, उसका आपको सिंटेक्स भी लिखना होगा, ये चीज़ जो लिखा हुआ है। ओके, तो इससे क्या होगा, आप लोग को जो भी आप लोग लिख रहे हैं वो काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट, एरे में आप इतना लिख सकते हो, दिस इज इनफ। एरे रिप्रेजेंटेशन आप करवा सकते हो, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड एरे, एक्सप्लेन एरे एंड इट्स टाइप और रिप्रेजेंट एरे, तो टाइप्स में आप लिख सकते हो वो सिंगल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे और सिंगल डायमेंशनल एरे, एंड यू कैन एक्सप्लेन ऑल्सो। बट अगर क्वेश्चन है सिर्फ एक्सप्लेन एरे, तो आप एरे का एक डेफिनेशन दो, एलिमेंट इंडेक्स के बारे में बताओ कि क्या है नहीं है, एंड फिर एरे रिप्रेजेंटेशन दिखाओ।
Okay, array representation is very important. Now आप ये भी कर सकते हो, there are various operations of array, that is traverse, insertion, deletion, search, update. ये आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जब होता है तब आप बेसिक ऑपरेशंस ऑफ array यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो. Okay, and after this you can explain it like insertion operation, there are algorithms, programs, जो भी है deletion में कौन से program, and this is very simple. If you remember one program na or one algorithm, then you can easily write all these operations in that only. A few changes are required only. Okay, now search operations, updation operations, all of these are there. Now yes, one of the most important question asked in data structure, that is define stack. Okay, so stack आप लोग पढ़ लीजिएगा. As stack we know that a stack is an abstract data type and it is used in most programming languages. Its name stack as it behaves like a real world stack. ओके, एंड आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी अगर मैं समझाने के लिए अगर आप लोगों को समझाऊं तो स्टैक क्या है. स्टैक इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है एंड इसको आप एक एग्जांपल लिख करके कर सकते हो. इट इज आल्सो नोन एज लास्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज LIFO. if the elements which elements goes in the last, it will removed at first. okay, सो इसलिए हम स्टैक को LIFO भी कहते हैं बिकॉज जो भी डेटा हमारा लास्ट में एंटर हो रहा है वही डेटा हमारा फर्स्ट में रिवील हो रहा है. ओके, और इस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए LIFO और स्टैक का दो ऑपरेशंस हम यूज़ करते हैं, दैट इज पुश एंड पॉप. ऑलराइट, मैं डीपली डिफाइन नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम ये क्विक एंड फास्ट रिवीजन कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर का. तो पुश एंड पॉप का जो है आप लोग ये जो मैंने फिगर अभी मैं दिखा रही हूँ, ये फिगर आप लोग बनाइएगा. ये पिक्चर आप डायग्राम बना सकते हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है लास्ट इन फर्स्ट आउट को. पुश में देखिए एंटर हो रहा है डेटा एलिमेंट्स एंड पॉप में जो लास्ट एंटर हुआ है वो पहले रिवील कर रहा है. ओके, so you can also write pop and push and pop operations and why we are using this. okay, now if you have so much of time then you can also explain in these things, is full, is empty and all, or push operations. okay, in a very briefly way. But if it asks only what do you mean by stack or explain stack and its operations, then you should only answer with neat diagram. okay, you have to draw a diagram of a stack like books, plates. okay, and you have to write the operations of push and pop with a neat and clean diagram. You should get a good marks. Now stack application, no, this is not necessary for diploma students. Now queue. okay, so queue we know queue is first in first out, that is FIFO. so same, when the question asks define queue, then you can write this like first and whatever the data enters in first, it will relieve at first. जो भी पहले आएगा वो पहले रिवील हो जाएगा. लाइक क्लासरूम, जो फर्स्टली गेट पे आएगा वही फर्स्ट में एंट्री लेगा. राइट, और स्टैक में क्या होता है, जो लास्ट में एंट्री ले रहा है वो फर्स्ट में रिवील हो जाएगा. जो लास्ट बेंच में है, जैसे कोई घर मान लो बैंक है. ओके, तो बैंक में लाइन लगी हुई है एंड जो लास्ट में जो मेंबर आया है और बैंक क्लोज हो गया तो लास्ट वाला मेंबर सबसे पहले निकलेगा. राइट, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ स्टैक. एंड अगर बैंक ओपन है तो जो फर्स्ट आएगा, फर्स्ट इन आएगा, वो पहले बैंक के अंदर जाएगा. तो दैट इज फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ओके,
There are two operations of queue, in queue and dequeue. In queue is for adding the item, and dequeue is for removing the item from the queue. ओके और यहाँ पर भी बहुत सारे एल्गोरिदम्स है, आपको ये ज़रूरी नहीं है उतना लिखना. You should only explain a stack and queue. Now linked list. So linked list में भी आपको डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज इट विल लुक गुड और ग्रेट. एंड यू विल ऑल्सो गेट आइडिया अबाउट एक्सप्लेनिंग द लिंक लिस्ट. अगर आपको डायग्राम याद रहेगा तो आप डायग्राम देख करके भी लिंक लिस्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके, because a linked list is a sequence of data structure which are connected together via links. Okay, जो भी है connected रहेगा. कैसे connected रहेगा? link के through connected रहेगा. So linked list is a sequence of links which contain items. Each link contain a connection to another link. सारे links क्या होंगे? एक दूसरे से connected होंगे और सारे जो होंगे एक ही sequence में होंगे. Okay. Linked list is a second most used data structure after array. Array के बाद linked list जो है सो सबसे ज़्यादा data structure में यूज़ होता है. ओके, सो लिंक, नेक्स्ट, linked list, ये तीन चीज़ें हैं. इनके बारे में हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है. Each link of a linked list can store a data called an element. लिंक क्या करता है? डेटा को स्टोर करने के लिए डेटा और एलिमेंट को स्टोर करता है. ठीक है. नेक्स्ट, ईच लिंक ऑफ अ लिंक लिस्ट कंटेन अ लिंक टू द नेक्स्ट लिंक कॉल्ड नेक्स्ट. जब भी एक लिंक किसी और दूसरे लिंक लिस्ट को जाता है, जब नेक्स्ट लिंक लिस्ट को कंटेन करता है, नेक्स्ट को लिंक करता है, तो उसी को हम लोग कह देते हैं नेक्स्ट. लिंक्ड लिस्ट कंटेन्स द कनेक्शन link to the first link called first. Okay, so this is the representation of linked list. Types of linked list आप यहाँ पे यूज़ कर लिख सकते हो. सिंपल लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट. बेसिक ऑपरेशंस है इसका. अगर आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आता है एक्सप्लेन लिंक लिस्ट एंड इट्स टाइप, देन यू शुड आंसर ऑल दिस थिंग्स विच आर all these things. Okay, you don't have to draw all the diagrams, you only have to draw this linked list representation diagram. This is enough. Okay, and when you are explaining simple linked list, doubly linked list and circular linked list, then you have to draw all the three diagrams of three types of linked list. All right, so there are some there are some programs also. Many programs are there. Yeah. So polynomial list and all, polynomials, double linked list. Okay. So you have to study all these things. Don't be worried. You don't have to write all these things. Okay. You only have to explain that the types of linked list and their diagrams, and what is the need, what is the working of that linked list, why that linked list is, that link type of linked list is important. Okay, you should only write that. So the next is memory allocation, but in the next video I will explain the memory allocation. Okay, so revise all these things: stack, queue, types of linked list, array, data structure, and I wish you all the best. You will get definitely a good score in your exam. All the best. Thank you so much.